नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच क्या हो, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड, सब पे करेंगे बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे मौजूद ब्रिजेश भाटिया, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, निफ्टी बैंक पे व्यू रखने के लिए और कुछ आइडियाज रखने के लिए। ब्रिजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास। उससे पहले एक बार जरा इंडिसेस को देखते हैं। इट्स 25970, आई मीन ह्यूज टर्बुलेंस, उठा पटक। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 59,014 पे, उठा पटक यहाँ भी है, बट एक विद इन रेस्ट्रिक्टेड जोन, एक छोटी सी अगर आप देखें जोन में। और जहाँ तक निफ्टी आईटी का सवाल है, लॉसेस थे उसमें, एक समय करीब करीब डे लो पे था टूवर्ड्स 100 डे में, वहाँ से रिकवरी है करीब आप समझिएगा कि 125 अंकों की। देखिए, ये बात चाहे वो लास्ट गुरुवार था, मैंने पहले भी कही थी, उस दिन निफ्टी कोलैप्स हुआ था 25,988 से 26,033, कल का दिन भी और परसों का दिन भी। परसों नहीं, इनफैक्ट शुक्रवार को हमने दूसरे ट्रेड जोन में ट्रेड किया था, लेकिन उस दिन भी 10 डेमा का बाय ट्रेड काम आ गया था, जिस दिन इलेक्शन का आउटकम था। हमारे आगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स खड़ा था जनाब, 26,000, 26,100, 26,200। और ये बात मैं सिर्फ आज नहीं, कल भी कह रहा था। मैं सिर्फ बात कल नहीं, शुक्रवार और गुरुवार, ये कई दिनों से कह रहा हूँ। सिंस कमेंसमेंट ऑफ दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट 26,000 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं, 26,100 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं, 26,200 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं। टू पिक लॉन्ग ट्रेड ऑन एक्सपायरी डे, ऐसा नहीं होगा कि आप 26,000 पे बाय करें और कहेंगे जनाब अब हमें 100 पॉइंट का रिवॉर्ड चाहिए। नो, आपको किसी भी बड़े रेजिस्टेंस को, सप्लाई जोन को, कॉल राइटर्स को जोन को, कॉल राइटर्स डोमिनेटेड जोन को पार करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, 2 कदम पीछे आना पड़ता है। लिखा ये सुबह क्या था, एक बात मैंने कही थी, टुडेज गेम विल परसिस्ट बिटवीन RS1 एंड बेस 1। हमको एक कदम पीछे आना पड़ेगा, हमको बाय करना है बेस 1 के नजदीक। दैट वाज 25,921 एंड 876। जरा निफ्टी का आज का आप इंट्राडे लो देखिए, प्रिसाइसली 877 गया, बेस 1 को रिस्पेक्ट दी, बाय ट्रेड इमर्ज हुआ। नाउ ऑलमोस्ट हम डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। डे हाई का शब्द क्यों इस्तेमाल किया मैंने? प्रैक्टिकली जिस जोन में हमने ट्रेड किया है, ये डे हाई वही है। शुरुआती टिक्स को छोड़ दीजिए, क्या हुआ था वहां पे। सो देखिए, एक्सपायरी डे के दिन अ टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डोमिनेटेड जोन के अंदर आपने ट्रेड किया, आपने वेट किया, अपने लेवल्स का इंतजार किया, वहां एक इमर्ज हुआ ट्रेड। और अगर आप बेस से कैलकुलेट करें तो 876 से 976 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रिवॉर्ड है। एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर ए डे दैट्स कॉल्ड एक्सपायरी डे। ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं। देखिए, तरीके से और हर चीज़ का लिहाज करते हुए आपका पेट भर जाना चाहिए। एक लॉन्ग ट्रेड हमने लिया बहुत ही प्रिसाइज लेवल से, बट पॉसिबिलिटी फर्दर क्या बन रही है, ये स्टैट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, स्टिल 26,000 पे 2.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई आज इंटरडे में जुड़ा है। 4 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई, यानी ये मान के चलिए कि 25,976 और 26,033 विल एक्ट एज अ टफ रेजिस्टेंस। और नीचे जो हमारा लॉजिक था, और क्योंकि वो ऑलरेडी परसिस्ट करता है, वो ऑलरेडी हमारा लॉजिक काम कर गया है, तो हम ज़्यादा उस पर गौर नहीं करेंगे। वी विल बाय टिल वी हैव बेस 1 ऑन द स्क्रीन, बट एक बार फिर से रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आएगी। वो आप कहते हैं ना कि एक्सपायरी रेटेड वाइल्ड स्विंग, गोइंग आउट ऑफ रेंज, अ ब्लास्ट आउट ऑफ रेंज, वो तभी होगा जब आप 26,033 के जोन को बाइसेक्ट कर देंगे डिसाइसिवली। वो फोर्स कहाँ से आएगी, मैं दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, निफ्टी में एक पुलबैक है और रिलायंस में इंटरडे रिकवरी है। रिलायंस की अगर आप कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करें तो रिलायंस ने आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया है लोअर साइड से। निफ्टी आईटी लोअर साइड से रिवर्सल लेता हुआ, व्हाट एग्जैक्टली इज 36,000, 36,000 क्या है? डायरेक्टर साहब, रिलायंस की बात कर रहा हूँ, प्लीज तहजीब से उसको फायर कर दीजिए एक बार। वही है इंडेक्स की स्ट्रेंथ का प्रोवाइडर। लुक एट रिलायंस। निफ्टी आईटी का जो पुल बैक है, आप समझिए 36,137, ये कहां से आया है? ये आया है 100 डे से। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, दैट एंटायर जोन ऑफ 976 टू 26,033, ये वो जोन है निफ्टी पर जहां मैं अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करूंगा। बट जिसे कहते हैं ब्लास्ट आउट ऑफ दिस रेंज, ब्लास्ट आउट ऑफ एक्सपायरी रेंज, वो तभी होगा जब आप 26,033 को पार कर जाएंगे। निफ्टी बैंक, नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई अगर आप देखें शक शुबा नहीं था कि ये स्टॉक सेक्टर, स्पेस, ये बास्केट बहुत स्ट्रांग है।
और देखिए बहुत दूर की बात नहीं थी, यहाँ पर ऐसा नहीं था कि बेस बहुत दूर था, लेकिन बेस तक ये ड्रिफ्ट ही नहीं हुआ, बेस 1 तक ड्रिफ्ट ही नहीं हुआ। मोर और लेस ये एक अनट्रेडेबल जोन में ट्रेड कर रहा है 59,000 के नज़दीक। इफ़ यू आर ए पोजिशनल लॉन्ग ट्रेडर दैट्स गुड, बट इंट्राडे में ऐसा कोई खास कुछ नहीं हुआ अब तक जिसको मैं कहूँ कि जनाब यहाँ पे आ गया तो हमने बाय कर लिया, यहाँ पे चला गया तो हमने सेल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक छोटी सी 100 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट याद रखिएगा, RS1 स्क्रीन पे लेके आइए और ऑप्शंस के स्टैटिस्टिक आइए। बेटर ट्रेड निफ्टी बैंक में तब होगा अगर आप एक फ्रेश एंट्री चाहते हैं, जब आप बेस 1 का इंतजार कीजिए। लेट्स वेट फॉर द डिप। वो क्या है? वो डिप आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो को बेहतरीन रखेगी इन दिस स्मॉल ट्रेड जोन। बट अगर कोई बड़ा स्पाइक आपको चाहिए बैंक निफ्टी पे टुवर्ड्स 59,189 और 278 और माइट बी 424, आपको 59,078 को पार करना ही होगा। चलिए अब आते हैं ब्रजेश जी के पास। ब्रजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इंडस्ट्रीज पे पहले आपका व्यू जानना चाहूंगा, निफ्टी बैंक को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। आपने एक बैंग ऑन कहा कि यहाँ पर राइटर्स बहुत हावी हो रहे हैं बीइंग एन एक्सपायरी, एंड ये पोजीशंस बिल्ड हो रही है इनफैक्ट फ्राइडे से जो 26,000 के आसपास। बट एक इंटरेस्टिंग, अगर हम थोड़ा सा एक पीछे जाएंगे, जब भी ये साइकोलॉजिकल बैरियर, अप्रैल में हमने 24,000 के आसपास जो हुआ था, जून में एक 25,500, अक्टूबर में हमने जो ब्रेकआउट किया था, तो जब भी ये निफ्टी के ब्रेकआउट आते हैं ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल्स पे जहां पर मेजर ओआई बिल्डअप हो रहा है, वो एक गैप के साथ होते हैं, एंड राइट एक द मोमेंटम ओपनिंग से ही मोमेंटम बुलिश साइड हो रहा है। तो अगर हम लास्ट 2-3 दिन से देखें तो यस, गैप अप होने के बावजूद भी बुल्स एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज यहाँ पर एक राइटिंग है स्ट्रॉन्ग। मुझे लग रहा है जैसे आपने 26,033 कहा, एक 26,089 एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है फिबोनाची बेस्ड। मुझे लग रहा है वो जैसे ही निकलेगा, एक ये मेजर शॉर्ट कवरिंग हमने नॉट ओनली आज की वीकली एक्सपायरी 18, इवन मंथली एक्सपायरी भी अगर हम देखेंगे निफ्टी की, तो यहाँ पर एक राइटर्स थोड़े हावी है, एंड इनफैक्ट पुट राइटर्स भी यहाँ पर स्ट्रांग होते जा रहे हैं, पोजीशंस ऐड करते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 26,089 एक माइनर हर्डल है, वो जैसे ही निकलेगा एक मेजर शॉर्ट कवरिंग की रैली हम देख सकते हैं टुवर्ड्स 26,400 450 तक की। ओके, ये रहा निफ्टी बैंक पे आपका व्यू। ब्रजेश, अब आते हैं आपके 3 ट्रेड्स पर। क्या पिक कर रहे हैं आप स्टॉक स्पेसिफिक एरियाज? जैसे इंडेक्स तो थोड़ी रेंज में है, बट एक स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांगली चल रहा है, तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एयू बैंक से, बिकॉज बैंकिंग एक स्ट्रांग मोमेंटम में है। अगर हम मिड कैप बैंक्स की बात करें तो यस, एक स्ट्रांग मिड कैप मोमेंटम में है। तो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं टेक्निकली, एक कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर से एक ब्रेकआउट हुआ है एयू बैंक में। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा, सितंबर सीरीज जब खत्म हुई थी तो एक ह्यूज अनवाइंडिंग हो गई थी। अक्टूबर सीरीज में रैली आई स्टॉक में अराउंड 800 टू 780 टू अराउंड 850 तक की, एंड वहां पर मेजर ओआई बिल्डअप नहीं था। बट यहाँ पर जैसे ही अब स्टॉक ने 900 का लेवल्स तोड़ा है, एक फ्यूचर्स में ओआई बिल्डअप हो रही, दो एक स्मॉलर नंबर है अराउंड 7-8% की ओआई बिल्डअप हो रही, बट प्राइस रह के है तो ओआई बिल्डअप होना एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की निशानी है। तो मैं यहाँ पर एक एयू बैंक को रिकमेंडेशन करना चाहूंगा। 918-20 के आसपास का भाव है। मुझे लग रहा है 980 टू 1000 रुपीज का ये अपसाइड हम देख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा इसका 878 रिसेंट लो था, तो 874-875 के स्टॉप लॉस से हम एयू बैंक में एक खरीदारी कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक होगा मेरा जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, बीएससी। बीएससी अगर हम देखेंगे तो टेक्निकली कैंडलस्टिक्स पैटर्न की बात करूं तो मैं चार्ट्स पर एक गैपिंग प्ले कैंडलस्टिक पैटर्न हुई, तो अगर आपको मोमेंटम में हम देखें तो ये गैपिंग प्ले स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो गैपिंग प्ले बेसिकली जब गैप के साथ एक वॉल्यूम के साथ एक मोमेंटम कंटिन्यू होता है, हम उसको बोलते हैं गैपिंग प्ले। एंड यहाँ पर जो मेजर लो था, अगर हम किसी को पोजिशनल लोड करना है तो 2740, बट ट्रेडिंग साइड मुझे लग रहा है 2790 के स्टॉप लॉस से हम 2980 का अपसाइड टारगेट बीइंग 3000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो 2980 के टारगेट्स के लिए हम बीएससी देख सकते हैं। और तीसरा स्टॉक होगा मेरा नायका। स्लाइट एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट से मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। लास्ट सीरीज में हमने देखा कि 265 के आसपास स्टॉक अटक रहा था, एंड नाउ ये सीरीज में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो रहा है, तो 268-69 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर 285 टू 293 तक के लेवल। स्टॉप लॉस होगा जो रिसेंट लो है 255 के आसपास का। ओके, तो यहाँ पे एफएसएन ई कॉमर्स हो गया आपका एक लॉन्ग ट्रेड, और बीएससी में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो आपने उसको भी आपने ट्रेड्स में शामिल किया। एक एक करके सारे ट्रेड सकता हूँ मैं।
एंड विद अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 2910 2790 का यहाँ पर अगर आप देखें स्टॉप लॉस रहेगा। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक स्ट्रॉन्गेस्ट इन एंटायर बैंकिंग 980 का लक्ष्य यहाँ पर है। और इससे पहले मेरे ख्याल से आपने फर्स्ट ट्रेड क्या पिक किया था डॉक्टर नायका। यस नायका तो जनाब अर्निंग्स के बाद से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम है। निफ्टी अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाइज स्ट्रॉन्ग, लेवल्स को रिस्पेक्ट देता हुआ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फ्रॉम लोअर साइड। बाकी याद रखिएगा महत्वपूर्ण कड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली स्टिल बैंक निफ्टी 59,078 के ऊपर और बैंक निफ्टी और निफ्टी करीब 26,033 के ऊपर। एक काम करता हूँ, मैं आज आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, दैट्स GMR एयरपोर्ट। सुबह से इसकी बातचीत बहुत हुई, 102 मल्टी ईयर हाई पोस्ट अगस्त 2024 ये अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तर पर ट्रेड कर रहा है। मैंने जैसे कहा था ना सुबह, गंगा नहाली जनाब। आज एक स्टॉक दैट्स GMR एयरपोर्ट 100 पार करना इसके लिए इतना मुश्किल होता है कि पूछिए मत। लेकिन एक रिपोर्ट आई, जेफरीज की एक रिपोर्ट, क्या कहा गया उसमें GMR एयरपोर्ट को लेकर जो ये स्टॉक आज इतना तूल पकड़े हुए है। श्रेया से समझते हैं, श्रेया बताइए। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। और काफ़ी बुलिश रिपोर्ट जेफरीज की तरफ से GMR एयरपोर्ट्स को लेकर आई है। जैसा कि आपने चर्चा की अभी कि 100 के पार निकलना मुश्किल था स्टॉक के लिए, अब 102 पे ट्रेड कर रहा है और टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया गया है। पहले 108 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस जेफरीज की तरफ से आया था, खरीदारी की राय उनकी तरफ से बता दूं, और 115 का टारगेट प्राइस अब बढ़ाकर कर दिया, यानी कि 13% का अपसाइड पोटेंशियल जेफरीज GMR एयरपोर्ट्स में देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक काउंटर उनको कंजम्पशन और यूटिलिटी बिजनेस मॉडल में कह रहे हैं कि ये कंपनी शानदार करेगी। और कम टैरिफ के बावजूद अगर आप देखें तो कंपनी जो नतीजे पेश किए काफ़ी अट्रैक्टिव थे। स्टैंड अलोन EBITDA 74% अनुमान से ज़्यादा रहा साल दर साल, जो कि इंप्रेसिव आंकड़े जिसने ये बयां किया। इसके बाद आप देखें तो Q2 में नए टैरिफ ने, इसके बाद मजबूत नॉन एरो ग्रोथ और दूसरे कारोबार से भी GMR एयरपोर्ट को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। इसने भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बूस्ट किया है अपने निवेशकों का। अब इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट एक बड़ा कारण रहा इसके पीछे का। दिल्ली एयरपोर्ट अपग्रेड से टैरिफ थोड़ा कम हुआ, लेकिन सेकंड हाफ में अगर आप बात करें तो जेफरीज ऐसा मान के चल रहे हैं कि सुधार होती हुई नजर आएगी, तो इसलिए ये भी काउंटर रहेगा। इसके अलावा रिटेल और ड्यूटी फ्री से भी सपोर्ट मिला है, जिसने कहीं ना कहीं पूरे सेंटिमेंट को बूस्ट किया। इसलिए GMR एयरपोर्ट्स फिलहाल आपको 4.5% अप नजर आएगा और जेफरीज की रिपोर्ट से काफी बुलिश, जेफरीज की तरफ से काफी बुलिश रिपोर्ट आती हुई। जी हाँ, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव व्यू यहाँ पे जेफरीज शेयर किया। श्रेया बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी रिपोर्ट का जो फैक्ट्स थे उनको शेयर करने के लिए। विजेश, आपका टेक क्या होगा इस पे? 102 एक मल्टी मंथ हाई, और आप अब जुलाई 24 के हाईज को अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट क्रॉस करने की तैयारी करते हुए प्रोजेक्शन क्या है? क्योंकि आज जिस प्रकार की 100 पे पुट राइटिंग हुई है, ये स्टॉक एक अलग ट्रेजेक्टरी में जाके प्लेस हो गया है। वीरेंद्र जी, यस एब्सोल्युटली, मुझे लग रहा है ये फ्रेश मोमेंटम ब्रेक ऑन स्टेप बाय स्टेप एक हायर हाई लो स्ट्रक्चर के साथ वीकली चार्ट में जा रहा है। तो यस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मुझे लग रहा है यहाँ से 112 113 भी अगर हम देखें तो आई वोंट बी सरप्राइज। जस्ट एक है, अगर इन केस ये शेकआउट प्ले होता है, इनके ये अगर ये ब्रेकआउट है जो फेकआउट हो गया, तो 96 के नीचे अब जब तक क्लोज नहीं देता, मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, बिकॉज डेली के वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो ये 96 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है 112 113 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ओके, ये रहा GMR पे एक प्राइस आउटलुक। जेफरीज की रिपोर्ट्स की बारीकी आपने समझी। मैं कुछ विषय को चेंज करूंगा और मैं देखिए बजट पूर्व जो बैठकें होती हैं वित्त मंत्री की, वो विभिन्न अगर आप देखें चैम्बर्स से मुलाकात करते हैं, प्रतिनिधियों से बात करती हैं। इसी क्रम में कैपिटल मार्केट के अगर आप देखें प्रतिनिधियों से भी उनकी बातचीत हुई। और क्या हुई बातचीत, क्या क्या अपेक्षित अगर आप देखें लक्ष्य रखे गए। STT हमेशा अगर आप देखें बजट पूर्व चर्चाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। मेरे सहयोगी आलोक इस वक्त जुड़े हैं। आलोक, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई और क्या क्या टारगेट पॉसिबली अगर आप देखें इस जो बातचीत थी उसमें लक्ष्य मतलब जो रखने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, देखिए 2 घंटे के करीब ये प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग चली है और जो हमें सोर्सेज से पता चला है उसके मुताबिक जो इस बैठक में जो कैपिटल मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव सभी शामिल हुए थे, उन्होंने ये मांग करी कि खासतौर से जो कैश पर जो डेरिवेटिव के मुकाबले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को कम रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस पर जो कैश ट्रांजैक्शन होता है उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT को घटाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इक्विटी में जो हाउस होल्ड की सेविंग को 5% से बढ़ाकर 8% लाने पर भी चर्चा की गई है और ये मांग रखी गई है वित्त मंत्री के सामने। इसके अलावा बायबैक पर जो
कुल अमाउंट पर जो टैक्स लगता है उसको न लगाकर प्रॉफिट वाली अमाउंट पर ही टैक्स लगाने की मांग की गई है। अभी बायबैक को लेकर ये डिमांड काफी लंबे समय से चलती आ रही है कि इसमें जो इन्वेस्टर होता है उसको फुल अमाउंट पर टैक्स लगाया जाता है, जो कि ठीक नहीं, क्योंकि कंपनी पहले ही उसको कम दाम पे बायबैक करती है। तो ये कुछ मुद्दे थे। इसके अलावा डिविडेंड पर जो है शॉर्ट टर्म में एनआरआईज के बराबर टैक्स लगाने की डिमांड की गई है। अभी जो एनआरआई इन्वेस्टर होता है उसको शॉर्ट टर्म में 20% का टैक्स लगता है, लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होता है उसको 42% का टैक्स देना पड़ता है। तो इसको बराबर दोनों को एक तरह से जो एनोमली है या एक दिक्कतें हैं, इसको दोनों को बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाने की बात की गई है। साथ ही साथ जो म्यूनिसिपल बॉन्ड है उसको भी जारी करने पर कहा गया है कि सरकार विचार करे। ओवरऑल जो कैपिटल मार्केट का ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनका ये कहना था कि अभी इकोनॉमी काफी बेहतर चल रही है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो बॉन्ड मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, उसको और डीपनिंग किया जाए, वाइटनिंग किया जाए और कई सारे और कदम उठाए जाए ताकि और इसका बेस बढ़े। इसके अलावा कई सारे और भी मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो ये तमाम डिमांड्स जो है कैपिटल मार्केट की तरफ से वित्त मंत्री के सामने रखी गई है। शुक्रिया आलोक इस पूरी चर्चा के लिए। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे जो डिस्कस हुए इस बैठक में, बजट पूर्व बैठक में कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ जो वित्त मंत्री की हुई। फिलहाल निफ्टी देखिए उसी जोन में जाने के बाद कोलैप्स होता हुआ हमने क्या छुआ, ऊपर की तरफ लगभग 25,980, यानी आप अभी 26,000 के कॉल राइटर्स को ट्रबल में डालने के मूड में नहीं है। लेकिन अगर आप मूड में हैं कुछ सीखने के और समझने के, तो CNBC आवाज़ एक बार फिर से लेके आया है अपनी खास पेशकश एजुकेशन सीरीज मार्केट गुरुकुल। देखिए एक होता है FNO गुरुकुल, एक होता है मार्केट गुरुकुल, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। मार्केट गुरुकुल में बहुत कुछ होता है, इसमें फंडामेंटल्स होते हैं, इसमें म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसमें IPO होता है, इसमें टेक्निकल्स होते हैं, सब कुछ। यानी अगर आप सिर्फ एक डेरिवेटिव्स का ट्रेड नहीं करते, आप एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बाजार पर समझना चाहते हैं, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग भी है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी हैं, जिसमें अलग एसेट्स क्लास पर चर्चा भी होनी है, उसमें फिरोज आपका साथ देंगे। अमित गुप्ता जी बात करेंगे एक पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन कैसे करें, हम टेक्निकल से चर्चा करेंगे चंदन से, आशीष जी से हम चर्चा करेंगे मार्केट फंडामेंटल्स की, और पार्थिव शाह के साथ IPO पर। तो जुड़ जाइए हमारे इस खास पहल 13 और 14 दिसंबर को मार्केट गुरुकुल, शनिवार रविवार। QR कोड आपकी स्क्रीन पे है, स्कैन करिए और पूरा विवरण आपके पास होगा। एक ब्रेक है, चलते हैं ब्रजेश जी से पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। ब्रजेश क्या पिक कर रहे हैं आप आज? मैं पिक करना चाहूंगा पावर ग्रिड। हमने एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखा था, उसके बाद एक स्टॉक ने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो राइट फ्रॉम 2021 उसने होल्ड किया है, वहां पर एक ट्विजर बॉटम बना के रिवर्सल साइन दे रहा है। तो 275 का हम कॉल ले सकते हैं, जो स्टॉक मोमेंटम में चल रहा है। अराउंड 2.93 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट होगा इसका 4.4 और इसका स्टॉप लॉस होगा 2.15। ओके, पावर ग्रिड के 275 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन आपको बाय करनी है 3 पे ट्रेड करते हुए। जयेश बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस पर रखे आपने। पावर ग्रिड आपकी स्क्रीन पे आएगा, यस 275 पे डी हाई पर, और एक ज़माने बाद, मतलब आई थिंक इस सीरीज़ में फर्स्ट टाइम ये 10 डेमा क्रॉस कर रहा है। तो आप उस थ्रस्ट को, उस मोमेंटम को प्ले करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश। इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डा। तब तक के लिए नमस्कार।